हेलो स्टूडेंट्स, मैं चेतना जैन सेंट नॉबर्ट स्कूल दमोह से। आज आपकी पाठ्य पुस्तक मधुप का पाठ कक्षा 7वीं के लिए पाठ 7 हेनसांग स्मृति संग्रहालय का सारांश लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको हेनसांग जो एक चीनी यात्री था उसके बारे में बताऊंगी। ये है वो चीनी यात्री की फ़ोटो। हेनसांग चीन के पास होनान फू के पास उनका जन्म हुआ और बौद्ध धर्म को जानने की इच्छा उन्हें चीन से भारत लेकर आई। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत पहुंचना उनके लिए, चीन के लिए और भारत के लिए, तीनों के लिए वरदान साबित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना और पढ़ाना दोनों कार्य उन्होंने किए और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चीन जाने लगे तो अपने साथ 657 हस्तलिखित बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को वो अपने साथ लेकर गए, घोड़ों पर लाद कर लेकर गए और वहाँ पूरी जिंदगी उन्होंने उस ग्रंथों का अनुवाद किया, चीनी भाषा में अनुवाद कर वहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया। अब हेनसांग को कन्नौज के धार्मिक महोत्सव में महायान धर्म पर दिए गए प्रवचन के कारण भारतीय विद्वानों के द्वारा उन्हें महान विद्वान की उपाधि दी गई। हेनसांग के बारे में इस लेख में हमारे लेखक राजीव रंजन प्रसाद ने कुछ ऐसी स्मृतियों का, कुछ ऐसी यादों का जिक्र किया है जो हमारे जानने योग्य है। सबसे पहले उन्होंने चर्चा की नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय में जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इसी विश्वविद्यालय के पास उस हेनसांग का स्मृति संग्रहालय भी बनाया गया है। मैं आपको हेनसांग स्मृति संग्रहालय की फ़ोटो भी दिखाऊंगी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। हेनसांग जो एक चीनी यात्री था, भारत में सिर्फ वो यात्रा करने के उद्देश्य से नहीं आया था। उसके यात्रा करने का उद्देश्य बौद्ध धर्म को जानना था। उसका नाम एक यात्री, विद्यार्थी, शिक्षक और इतिहासकार के रूप में ससम्मान लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी राष्ट्रपति चाउ इन लाई। हेनसांग स्मृति संग्रहालय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी राष्ट्रपति चाउ इन लाई की काफ़ी सहयोग मिला और ये 1957 से प्रारंभ हुआ, 1984 में तैयार हुआ, पर इसका उद्घाटन 2007 में हो पाया। हेनसांग स्मृति संग्रहालय जो नालंदा में एक देखने लायक चीज़ है, इसके निर्माण में चीनी और भारतीय दोनों सभ्यताओं की चीज़ें दिखाई गई हैं। संग्रहालय का विशाल मुख्य द्वार कांसे से बना हुआ है। इसमें चीनी संस्कृति की कला स्पष्ट दिखाई देती है। नीला, लाल, स्वर्णिम रंग नकारात्मकता को हटाकर पूरे संग्रहालय में सकारात्मकता को प्रवेश करवाता है। अंदर एक विशाल घंटे में बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं। यहाँ हेनसांग की कांस्य की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बड़े से कलात्मक पात्र में वातावरण को सुगंधित करने के लिए सुगंधित पदार्थ जलाए जाते हैं। अंदर सभागार में ध्यानस्थ हेनसांग की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। हेनसांग चूँकि बुद्ध को मानने वाला था, इसलिए चारों तरफ बुद्ध के ही पदचिन्ह दिखाई पड़ते हैं। दीवार पर हेनसांग का संपूर्ण जीवन चित्रित किया गया है। छत पर अजंता के चित्र अंकित किए गए हैं। सभागार में कई महत्वपूर्ण तैलचित्र भी हैं। इस प्रकार हमें हेनसांग का कृतज्ञ होना चाहिए, जो कि इस संग्रहालय को देखने के बाद हमें साबित करता है कि भारत के लिए हेनसांग ने क्या क्या किया है और चीन में भी जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद।